हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष जैन। आज हम स्टेट प्रो पे बीम्स कैसे बनाते हैं वो देखने जा रहे हैं। होप आप लोगों ने लास्ट के दोनों वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे। पहले वीडियो में जिसमें मैंने बताया था स्टेट प्रो के सारे बेसिक्स जो भी टूल्स हैं उनके बारे में समझाया था, और उसके बाद मैंने आपको नोट्स कैसे बनाते हैं और उसके जो भी नोट्स के जो फंक्शन थे वो सब बताए थे आपको। ठीक है, यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके उससे भेज सकते हैं। आज हम देखेंगे कि नोड से कैसे बीम्स को बनाया जाए। चलिए आप लोग भी स्टेट को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस, फाइल नेम दे दीजिए आप लोग। नेक्स्ट, यस, ऐड बीम, फिनिश। ये आपका ग्रिड पैटर्न वाला एक विंडो ओपन हो गया होगा। ग्रिड्स ऑफ कर दीजिए यदि आपको ऑफ करना है तो। ठीक है, सबसे पहले जब हम बीम क्रिएट करते हैं तो बीम क्रिएट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नोड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि बीम का मतलब अकेला बीम नहीं है जो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, किसी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये वो बीम नहीं है, ये कॉलम और बीम दोनों को ही बीम बोलता है। ठीक है, और यदि जनरल वे पे हम इसको बोलें तो इसको हम मेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई जगह आपको यदि मेंबर दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये बीम और कॉलम दोनों की बात कर रहा है, और यदि वो बीम्स के नंबर दिखाई दे तो आप ये भी समझ लीजिएगा तब भी कि वो कॉलम भी हो सकता है और बीम भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब हम बीम बनाते हैं तो बीम टेबल में हमारे पास में बीम शो करता है, ना कि कॉलम टेबल शो करता है। ठीक है, तो ये बीम ही कहलाएगा। चलिए हम नोट्स बनाते हैं, तो नोट के लिए हमने कल क्या किया था, यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में पहले अपन ने ओरिजिन 0 ले लिया था, ये 0 बन गया। यहाँ पर अब क्या करना है हमको, यहाँ पर आप इस नोट को सिलेक्ट करिए। ये नोट सिलेक्ट किया आपने। नोट सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ एक चीज। ये जो यूसीएस आइकन है ना, ये यूसीएस आइकन अभी आइसोमेट्रिक में दिख रहा है आपको, है ना, 3D में। इसको हम 2D में बदल लेते हैं। तो 2D के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका फ्रंट व्यू ले लेते हैं, और फ्रंट व्यू के लिए ये देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू फ्रॉम +Z। ठीक है, इसको आपको टिक करना है फ्रंट व्यू के लिए। ये फ्रंट व्यू होता है, ये बैक व्यू होता है ना, ये लेफ्ट साइड व्यू होता है, ये राइट साइड व्यू होता है, ये टॉप व्यू होता है, और ये बॉटम व्यू होता है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या होता है, आइसोमेट्रिक, जिसमें हम 3D पूरा देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो हम फ्रंट व्यू को देख लेते हैं। फ्रंट व्यू कर लिया हमने, तो फ्रंट व्यू जैसे ही किया तो ये यूसीएस आइकन 2D में बदल गया है। एक्स डायरेक्शन अब हमारा लेफ्ट टू राइट की हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन हमारा बॉटम टू टॉप की हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस जो नोट सिलेक्टेड है, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर लीजिए जितने भी स्टेप्स आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्लियर है। ये आपको 4 स्टेप्स या 4 नोट्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे गए हैं। ठीक है, चलिए इसकी नंबरिंग शो कर लीजिए आप। नंबरिंग शो करने के लिए सिंबल एंड लेवल पे जाइए। सिंबल एंड लेवल पे जाने के बाद में नोड नंबर को आप टिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया नंबर शो। देखिए अभी हमने क्या किया, हमने एक नोट बनाया सबसे पहले 0 ओरिजिन पे। इस नोट को ट्रांसलेट करके एक्स डायरेक्शन में 3 नोड और क्रिएट किए हैं। ठीक है, अभी हमारा कोई भी बीम बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, यदि सपोज करिए यदि आपको इन तीनों को जोड़ना है ना, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 नोड के बीच में एक बीम बनती हुई दिखाई देगी, है ना, सही है।
फिर इसी तरीके से ये दो नोड्स के बीच में एक बीम बन सकती है और ये थर्ड और फोर्थ के बीच में एक बीम बन सकती है। हमको स्टेप बाय स्टेप्स को बीम को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि कभी हमको बाई चांस कोई बीम को एडिट करना रहे फ्यूचर में, स्ट्रक्चर जब बन जाएगा और यदि हमको कोई बीम को हटाना है, रिमूव करना है, तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, उस बीम को इस नोड की सहायता से तोड़ लेंगे। यदि हम इस नोड नंबर 1 से नोड नंबर 4 को डायरेक्ट बीम को क्रिएट कर लें तो फिर हमको पूरी 1 to 4 वाली बीम को तोड़ना पड़ेगा, जो कि लेंथ हमारी 15 मीटर है। ठीक है, इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इससे अच्छा हम लोग एक एक करके बीम को क्रिएट करते हैं। 1 to 2 जाते हैं, 2 to 3 जाते हैं, 3 to 4 जाते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस दोनों को जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के तरीके बहुत सारे हैं। पहला तरीका है, यहाँ पर आप क्या करिए, आप ये यहाँ पे देखिए ऐड बीम लिखा हुआ है। ये कौन सा टूल बार है, ये ज्योमेट्री टूल बार है, दिख रहा है आपको। इसको डबल क्लिक कर दीजिए, वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ज्योमेट्री टूल बार पे जाके आप यहाँ पे ऐड बीम पे टिक करिए। ऐड बीम क्या कहता है, ऐड बीम ये कहता है कि आपको जिन दो नोड्स को जोड़ना है, आप उन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करके आप उस बीम को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहां से जोड़ रहा हूं, 1 से 2, ये देखिए, फिर 2 से 3, ये देखिए, और ये 3 से 4, जुड़ गई ये बीम। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बीम जोड़ा, ठीक है, जैसे ही मैंने ये बीम जोड़ा तो इस बीम को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये बीम नंबर है, ये कौन से नोड, पहले नोड को जोड़ा और ये कौन से नोड को बाद में जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहला देखिए, तो ये देखिए आपको ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये नोड 1 से नोड 2 को जोड़ती हुई पहली बीम है, फिर ये नोड 2 और नोड 3 को जोड़ती हुई दूसरी बीम है, और फिर ये नोड 3 को नोड 4 से जोड़ती हुई तीसरी बीम है। ठीक है, अब यदि आपको इस बीम्स के नंबर शो करना है तो आप वापस से सिंबल एंड टूल वाले यहाँ पे चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए बीम्स लिखा है और बीम्स के नीचे बीम नंबर लिखा है। ठीक है, आप इसको क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1, ये 2 और ये 3 दिख रहा है बीचों बीच में आपको, 1 2 3। ठीक है, तो आपकी बीम 1, बीम 2 और बीम 3 तैयार हो चुकी है। ये पहला तरीका था, सिंपल। ठीक है, यदि आपको बीम्स को जोड़ना है तो आप ऐड बीम करके उन बीम्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक तरीका देखा, यदि बहुत सारी बीम्स हैं, सपोज करिए कि ये अभी तो एक सिंगल लाइन है। ठीक है, यदि ये मल्टी स्ट्रक्चर होता तो वहां पर हमको किसी बीम को किसी नोड से जोड़ना है तो हमको वो नोड्स कभी कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो या तो पीछे की साइड हो जाएंगे, या फिर हम जब बीम्स को जोड़ेंगे नोड के जरिए तो हम क्या करेंगे, धोखे से भूल जाएंगे कि पहले नोड को जोड़ना था या दूसरे नोड को। ठीक है, उस कंडीशन में हमको या तो नोड पता होना चाहिए कि किस नोड को हमको जोड़ना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो या तो नोड पता होना चाहिए, और यदि नोड नहीं पता है या हमको पता भी है तो भी इस तरीके से ऐड बीम को एक एक करके जोड़ने पे टाइम बहुत सारा लगता है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐड बीम वाला टूल आप तब चलाइएगा जब आपको जहां पर एडिटिंग करने की जरूरत है और एक आध बीम, 2 बीम, 3 बीम आपको जो भी बहुत कम बीम है उनको यदि आपको जोड़ना है, ऐड करना है, तब आप इस ऐड बीम का यूज करिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, और फिर से कि दूसरे तरीके से बीम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो क्या करना है डिलीट करने के लिए, यदि मैंने नोड कर्सर लिया, इस बार देखिए नोड कर्सर लिया और कंट्रोल ऑल किया, ठीक है, तो क्या हुआ, सिर्फ सारे नोड्स सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, यदि मैं इस बार बीम कर्सर लेता हूं और बीम कर्सर से कंट्रोल ऑल करता हूं तो देखिए सारी बीम सिलेक्ट हुई हैं। ठीक है, फिर से कि देख लीजिए सारी बीम सिलेक्ट हुई हैं, दिख रहा है आपको रेड कलर में, लेकिन नोड सिलेक्ट नहीं हुए इस बार। ठीक है, नोड पे रेड कलर नहीं है, बीम में रेड कलर है। यदि मैं इसको डिलीट करूंगा तो बीम डिलीट होगी, नोड डिलीट नहीं होगा। यदि आपको पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना है, चाहे वो नोड हो, चाहे बीम हो, चाहे प्लेट हो, या चाहे कोई सरफेस हो, चाहे कोई सॉलिड हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाले आइकन ज्योमेट्री कर्सर पे जाना है। ठीक है,
ज्योमेट्री कर्सर से आप कंट्रोल ऑल करिए, आपका जितनी भी ज्योमेट्री इस स्क्रीन पे बनी होगी सारी ज्योमेट्री को वो सिलेक्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ऊपर नोड्स भी सिलेक्टेड है और नीचे बीम्स भी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब आप डिलीट बटन पर कर दीजिए, डिलीट बटन कर दीजिए, ये देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, नाउ दूसरे तरीके से बीम बनाते हैं। देखिए पहले ये हमने ले लिया 0 पोजीशन। ठीक है, नोड कर्सर से इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे यूसीएस आइकन अभी भी एक्स वाई डायरेक्शन पे दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट करते हैं और एक्स डायरेक्शन पे 3 स्टेप्स लेते हैं वापस से। अब यहाँ अच्छे से देखिएगा, दूसरा लिंक करने का तरीका बता रहा हूँ, नोड को कैसे लिंक करते हैं बीम के साथ में। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे देखिए, 3 नंबर आप स्टेप्स दे दिया आपने, स्पेसिंग डाल दिया, जितने मीटर पे आपको उस बीम को बनाना है, जितने मीटर की बीम बनाना है आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इनका कोई यूज होगा। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होता है, अब एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिंक स्टेप लिखा हुआ है, लिंक स्टेप को टिक करिए। लिंक स्टेप को टिक करते हैं तो देखिए ओपन वेज वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि इसका क्या यूज है। ठीक है, ओपन बेस का और री नंबर बे का। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने क्या किया, लिंक स्टेप पे यूज किया है, लिंक स्टेप को टिक किया है और ओके कर रहा हूं। तो देखिएगा क्या होता है, दिखा आपको क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने पहला नोड बनाया, ये पहला नोड बनाया और पहले नोड से आप 3 नोड और बनाना चाह रहे हैं, मतलब 3 बीम ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली यदि ये बीम बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक स्टेप पे टिक कर स्टेप्स दे सकते हैं, नंबर आप स्टेप्स फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक स्टेप पे टिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये बीम तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो लिंक स्टेप का मतलब समझ में आ गया आपको। लिंक स्टेप का मतलब ये होता है कि जो नोड जिस डायरेक्शन में आप मल्टीपल कर रहे हैं, है ना, उस डायरेक्शन पे वो उस दोनों नोड्स को ऐड कर देगा। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, तो ये दूसरा तरीका था। ये तरीका हम बहुत बार, लिंक स्टेप का यूज हम बहुत बार करेंगे, लेकिन पहले समझ लें कि हमको लिंक स्टेप का यूज करना कहाँ है। ठीक है, तो लिंक स्टेप का यूज जब हम कोई मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाएंगे या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे तब हम वहां पर देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, फिलहाल पे अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि पहला तरीका मैंने आपको बताया बीम बनाने का, ऐड बीम करके कर सकते हैं यहां से, और दूसरा तरीका लिंक स्टेप करके आप बीम्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके आपको समझ में आ गए। अब इसके आगे और बना देखते हैं कि और कैसे बीम्स बनती है। चलिए, थर्ड तरीके की तरफ चलते हैं अपन। थर्ड तरीके में मैं इस बीम, जो बीम बनी हुई है, इसको अंडू कर दीजिए। पहले तो अंडू करेंगे तो क्या होगा, ये वापस से पहला स्टेप जहां पे था वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रीवियस स्टेप था वहां चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करिए एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेंगे 3 स्टेप, 4 स्टेप ले लेता हूँ 5 मीटर के डिस्टेंस पे। इस बार विदाउट लिंक स्टेप कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब क्या होगा, अब हमको तीसरे तरीके से बीम क्रिएट करना है। तो तीसरे तरीके से बीम क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इस बीम टेबल पे जाएंगे। बीम टेबल पे जाने के बाद में हम यहाँ पे नोड नंबर पुट करेंगे। नोड नंबर 1 को नोड नंबर 2 से एंटर करना है। ठीक है, फिर अपने को नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3 को करना है, नोड नंबर 3 से नोड नंबर 4 को, और फिर नोड नंबर 4 से नोड नंबर 5 को। चलिए, नोड नंबर 5 को एंटर कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, बीम नंबर्स भले 2 3 4 5 हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए आपकी 4 बीम क्रिएट हो चुकी हैं। 1 to 2 नोड को जोड़ने वाली पहली बीम है, फिर 2 से 3 को जोड़ने वाली दूसरी बीम है, 3 से 4 को जोड़ने वाली तीसरी बीम है, और 4 को 5 से जोड़ने वाली चौथी बीम है। ठीक है, यदि आपको नंबर वापस से स्टार्ट करना है तो मैंने आपको बता दूंगा ये कि इसको री नंबर कैसे करते हैं। ठीक है, ये अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे, री नंबर कैसे करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो री नंबरिंग का रहेगा। ठीक है, चलिए, अभी फिलहाल पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी रहने दीजिए। चाहे तो अभी आप इसको भी हाइड कर दीजिए, बीम नंबर शो मत करिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, चलिए,
अब क्या कर रहे हैं अब अपन यहाँ पे ये तीसरा तरीका था बीम बनाने का कि आप बीम टेबल पे जाइए, जो बीम आपको पता है कि आप इस नोड को जोड़ते हुए बीम को जोड़ सकते हैं, तो आप क्या करिए उस नोड्स को यहाँ पे लिख दीजिए, आपकी बीम तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो कितने तरीके हो गए हैं? हेड बीम के जरिए, बीम टेबल के जरिए और लिंक स्टेप के जरिए। ठीक है, 3 तरीके हो चुके हैं। नाउ अभी हमने ये हॉरिजॉन्टली आपको दिख रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि ये बीम है। अब अपन कॉलम की ओर चलते हैं। चलिए, तो कॉलम की ओर चलने के लिए चौथा तरीका है हमारे पास में। हम क्या करें, यदि हमको इसी 5 नोड को, इन्हीं 5 नोड को क्या करें, हम y डायरेक्शन पे ले लें। ठीक है, तो क्या करें, ट्रांसलेशन रिपीट की कमांड चला दीजिए। इस बार हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ट्रांसलेशन रिपीट में मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम यदि नोड को सिलेक्ट करेंगे तो नोड ट्रांसलेट होंगे। ठीक है, यदि हम नोड को सिलेक्ट करेंगे तो नोड ट्रांसलेट होंगे। यदि हम बीम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यदि हम बीम को सिलेक्ट करेंगे तो बीम ट्रांसलेट होगी। ठीक है, और यदि हम पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करें, यदि हम यहां से पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जिसमें नोड और बीम सब सिलेक्टेड है, और फिर ट्रांसलेशन रिपीट चला दें। ठीक है, तो ट्रांसलेशन रिपीट चला दें, कितने स्टेप्स ले लें, 3 स्टेप्स ले लें। किस डायरेक्शन में ले लें, y डायरेक्शन में ले लें ताकि ऊपर बन जाए। तो y डायरेक्शन में ले लिए 3 स्टेप्स 5 मीटर की डिस्टेंस पे और ओके कर दिया। तो ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया था, इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया था। ठीक है, इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद में ट्रांसलेशन रिपीट किया y डायरेक्शन में 5 मीटर की डिस्टेंस पे या 5 मीटर की स्पेसिंग पे। तो क्या हुआ, ये सेम टू सेम चीज हमारी 5 मीटर की स्पेसिंग पे बन गई है। मतलब समझ में आ गया कि हमने इसको कॉपी किया और 5-5 मीटर पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट एक बार नहीं करना होता, यहाँ पे स्टेप्स दे देते हैं तो उतनी बार पेस्ट हो जाता है। सिंपल सी चीज है, ये कॉपी एंड पेस्ट वाला कमांड है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन सिलेक्ट करना है ज्योमेट्री कर्सर से, यदि आपको पूरी ज्योमेट्री उठा के डालनी है तो। क्लियर है? अब इसको देखें, यदि इस फिगर को देखें तो आप फिगर को देखने के बाद में क्या समझ में आ रहा है, फिगर को देखने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि अभी एक बीम ये तैयार हुई है, फिर एक बीम ये तैयार हुई है, फिर एक बीम ये तैयार हुई है और एक बीम ये तैयार हुई है। 4 अलग अलग बीम तैयार हुई हैं। मतलब बीम्स तो बहुत सारी हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि चलो 4 अलग अलग फ्लोर पे बीम तैयार हो गई हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो क्या करें, लेकिन क्या इस बीम से ये कॉलम्स कनेक्ट हुए? नहीं हुए। यदि इस बीम से कॉलम को कनेक्ट करना था तो हमको क्या करना था, हमने इसको सिलेक्ट किया था, जब इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया था इस तरीके से, ठीक है, तो हमको क्या करना था, यहां से इसको सिलेक्ट करते हुए जाना था, यहां से 2 से इसको सिलेक्ट करते हुए जाना था, 3 से इसको, 4 से इसको और 5 से इसको। लेकिन ये तो सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि हमने लिंक स्टेप पे टिक नहीं किया। ठीक है, यदि आपको ये भी सिलेक्ट करना था तो आप क्या करिए, अब वापस से अंडू करिए, देखिए सब चले गए। फिर ज्योमेट्री को सिलेक्ट करिए, ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद में ट्रांसलेशन रिपीट पे जाइए, y डायरेक्शन में जाइए, जितने स्टेप्स लेना उतने स्टेप्स लीजिए और लिंक स्टेप कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ, अब ये कॉलम का लेंथ हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ गया अब आपको कि हमने क्या किया, हमने ट्रांसलेशन रिपीट करके ट्रांसलेट तो किया, लेकिन उस ट्रांसलेटेड बीम को भी कनेक्ट करना था, इसलिए हमने लिंक स्टेप कर दिया। तो देखिए लिंक स्टेप से वो क्या हुआ, परपेंडिकुलरली उस बीम को, दोनों बीम को या जितनी भी बीम आपने क्रिएट की, परपेंडिकुलरली उसको उसने जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया लिंक स्टेप का मतलब, यानी फर्स्ट नोड से ये बीम जुड़ चुकी है, सेकंड नोड से ये, और बाकी सब इस तरीके से जुड़ चुकी है। तो ट्रांसलेशन रिपीट करके आप एक फिगर को यदि मल्टीपल फिगर पे बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल फिगर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये ट्रांसलेशन रिपीट किया, ट्रांसलेशन रिपीट करने के साथ में लिंक स्टेप किया और ये ज्योमेट्री तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो बीम बनाने का चौथा तरीका इस तरीके से था कि आप ट्रांसलेशन करके पहले आप कोई एक बीम बना लीजिए और उस बीम को ट्रांसलेट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका ट्रांसलेट करने का ये था कि आप सिंपल ये बीम बनाते 1 और 2 वाली, ये वाली। ठीक है, फिर इसको क्या करते, 1 और 2 को लिंक स्टेप करते हुए ये वाली बीम ट्रांसलेट कर देते। ठीक है, क्लियर है?
और फिर क्या करते हैं, आप इन सबको सिलेक्ट करते हैं और फिर ये ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, आपको बार बार काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक दो स्टेप्स ये वाला ले लेते, ये वाला आप दो स्टेप बना, दो नोड बना लेते, दो नोड को एक सिंगल ऐड बीम करके या नंबर डाल के आप इसको ऐड कर लेते। फिर इसको ऐड करने के बाद में क्या करते हैं, इसको इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं, यहां से इस तरीके से इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं, फिर आप ट्रांसलेशन रिपीट करके एक्स डायरेक्शन में बना लेते हैं और फिर आप पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं और ट्रांसलेशन रिपीट करके वाई डायरेक्शन में लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको वापस से ये पूरी ज्योमेट्री बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन रिपीट का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस बार कि ट्रांसलेशन रिपीट में क्या क्या होता है। ठीक है, और लिंक स्टेप्स भी अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, ये देखिए वर्टिकल में तो हम कॉलम बोलते हैं नॉर्मल वे पे, है ना, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम यदि हम कॉलम बोलते हैं तो ये कॉलम को यदि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से जब कॉलम को सिलेक्ट किया तो देखिए ये 15 नंबर पे पुट हो गया यहाँ पे, यानी 15 नंबर का कोई कॉलम सिलेक्टेड है। ठीक है, लेकिन इस कॉलम को वो कॉलम नहीं बोल रहा है, इस कॉलम को क्या बोल रहा है, वो बीम टेबल में शो कर रहा है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि बीम नंबर 15 पे नोड नंबर 6 नोड नंबर 11 से ऐड हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ कॉलम, दिस इज अ बीम। यदि हम बात करें तो हम इस बीम को, ठीक है, और इस बीम के कॉम्बिनेशन को या क्या बोल सकते हैं, या फिर सिंगली हम किसी इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4। समझ में आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कितने मेंबर्स तैयार हो गए हैं। समझ में आ गया अभी आपको। ठीक है, यदि आपको कोई चीज यहां से डिलीट करनी है, यदि मान के चलो ये बीम डिलीट करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट के बटन दबा दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यदि ये बीम हटानी है आपको, इसको डिलीट कर दीजिए इस तरीके से, ये बीम हटानी है आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये इसको हटाना है हॉरिजॉन्टली, इसको डिलीट कर दीजिए। समझ में आ गया। यदि किसी स्ट्रक्चर पे किसी बीम का यूज नहीं हो रहा है या वहां पे मूवमेंट या फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है और उस बीम का कोई यूज नहीं है तो आप इस तरीके से वहां की बीम को हटा सकते हैं। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है बीम को हटाने का, जहां पर लोड या मूवमेंट क्रिएट नहीं होता है, वहां पर एक और ऑप्शन होता है कि आप उस बीम को रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के लिए जब एक ऑप्शन आएगा तो हम उसको रिलीज करके बताएंगे कि कैसे रिलीज करते हैं और कहां से रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो आएगा बाद में, अभी फिलहाल पे हम बीम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो भी आप याद रखिएगा कि हाउ टू रिलीज द मेंबर, ये भी एक क्वेश्चन है स्टेट प्रो में सीखने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया। अब मैं अंडू करता हूं तो देखिए ये बीम आ गई, ये बीम आ गई, ये बीम आ गई, ये बीम आ गई। ठीक है, 4 बार अंडू किया, 4 बीम डिलीट की थी, वापस आ गई। ठीक है, चलिए अंडू कैसे करते हैं आपको पता है, कंट्रोल जेड से। चलिए यहां तक अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, यदि आप इस फिगर को बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो ये फिगर ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये ग्राउंड फ्लोर है कोई। ठीक है, ये इसको ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए, इस पेज को पूरा ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए और ग्राउंड फ्लोर पे आपने बीम्स बना दी हैं जिसको आप प्लिंथ बीम कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लीजिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन को देखिए, अच्छे से इमेजिनेशन करिए आप यहाँ पे, तो आप ऐसा मानेंगे कि आप ऊपर से देख रहे हैं और आपकी ऊपर से देखने के बाद में ग्राउंड पे ये बीम्स तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस बीम के ऊपर जाके फ्लोर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, फ्लोर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि आपको इस बीम से फ्लोर बनाने हैं तो आप तीसरे डायरेक्शन में जो कि छूटा हुआ था जेड डायरेक्शन, ठीक है, आप जेड डायरेक्शन पे जाके इसको क्या करिए, ऊपर कर दीजिए। लेकिन कभी भी जब आप जेड डायरेक्शन को बनाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप हमेशा उसके लिए स्टेप्स याद रखिएगा कि हमको सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले एक्स डायरेक्शन बनानी है बीम बनाते समय, फिर हमको एक्स के बाद में जेड डायरेक्शन पे उसको ट्रांसलेट करना है और जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन बन जाने के बाद में हम सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट करते हैं।
ठीक है। अभी तो एक नॉर्मल था कि हम बीम बनाना सीख रहे थे, इसलिए हमने इसको वाई डायरेक्शन पे मूव कर दिया। अदरवाइज जब हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे ना, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे ना, तो आपको स्टेप्स याद रखना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एक नोड बनाना है, उस नोड को ट्रांसलेट करना है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर पूरे नोड को सिलेक्ट करके पहले करना है जेड डायरेक्शन में, और फिर जब जेड और एक्स में जब नोड्स बन जाए तब इन सारे नोड्स को सिलेक्ट करते हुए कहाँ पे जाना है आपको, वाई डायरेक्शन में। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, पहला एक्स डायरेक्शन, फिर दूसरा जेड डायरेक्शन और तीसरा वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन हमेशा आखिरी में बनाते हैं। क्लियर है आपको? चलिए, तो यहां पर हमारी बीम्स इस तरीके से तैयार हो चुकी हैं। बीम्स तैयार करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया है, हमने ये स्टार्टिंग में बीम टेबल से बनाया, दूसरे में हम देखा है ऐड बीम करके बनाया, तीसरे में हमने देखा लिंक स्टेप करके भी आप ऐड कर सकते हैं, और चौथे में आपने क्या देखा, यदि आपको कॉलम जनरेट करना है तो ट्रांसलेशन करके लिंक स्टेप कर देंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा, बीम बना देगा। ठीक है, 4 स्टेप्स आपने देख ली, 4 तरीके देख लिए कैसे चारों तरीके से बीम को बनाना है। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं बीम के बारे में। ठीक है, बेसिक्स क्या होता है, बेसिक्स में हम क्या करते हैं, ये किसी भी बीम को आप सिलेक्ट करिए पहले। ठीक है, क्या कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर। कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर। लेकिन यदि आप कर्सर को बीम के पास ले जाएंगे, कर्सर को बीम के पास ले जाएंगे, टच मत करिएगा, कर्सर को बीम के पास ले जाइए, तो आपको कौन सा कलर दिख रहा है, आपको कलर दिख रहा है स्टार्टिंग में ग्रीन, फिर आपको रेड बीच में, और फिर आखिरी में क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू। ठीक है, इसका भी एक मतलब है, ये इंडिकेट करता है किसी चीज को, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि यदि आपकी बीम जो है वो जहां, यदि आपका ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है, जहां आपका ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बीम का। ठीक है, जहां आपका ब्लू पे एंड हो रहा है वो आपका बीम का एंड पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो मिडिल वाला रेड दिखा रहा है वो उन दोनों के बीच का मिडिल एरिया है। समझ में आया अभी आपको क्या बोला मैंने ये बोला, यदि आपको ये पता करना है कि ये बीम यहां से 11 to 12 चालू हुई है या 12 to 11 चालू हुई है, ये आपको नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बीम को थोड़ा सा जाके यहाँ पे कर्सर को मूव करिए। कर्सर को मूव करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्रीन कलर कहाँ आ रहा है और ब्लू कलर कहाँ आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रीन कलर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और 12 से 11 एंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब 12 वाला नोड कैसा है, एंड पॉइंट है ब्लू वाला। समझ में आ गया अब आपको? चलिए चेक करते हैं, इस बीम को मैं डिलीट कर देता हूं, कर दिया डिलीट, कर दिया। चलिए मैं अब क्या कर रहा हूं, यहां से ऐड बीम लेता हूं, ऐड बीम से 12 को 11 से जोड़ रहा हूं इस बार। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्या किया मैंने, ये देखिए ये बीम भी है, ये बीम भी है ना, ये बीम भी है, लेकिन देखिए कलर देखिए अब आप इसका, यहाँ पे क्या है 16 to 17 ऐड हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है देखो, यहां पे कलर चेंज हो गया, यहां पे इस बार ब्लू स्टार्ट में दिख रहा है और एंड पे क्या दिख रहा है, ग्रीन। मतलब क्या हुआ कि आपका जो पॉइंट है, आपका जो नोड है 12 से स्टार्ट हुआ है बीम बनाते समय और 11 पे एंड हुआ है। ठीक है, यदि आपको इसको और चेक करना है तो पहला तो आप कलर से चेक कर सकते हैं, और कलर से जल्दी चेक हो जाता है, इसलिए मैंने आपको कलर बताया। यदि आपको दूसरे तरीके से चेक करना है तो आप बीम 33 जो नंबर चेक दिखाई दे रहा है इसका, आप बीम 33 पे जाइए, बीम 33 पे ये गए क्लिक किया तो देखिए 12 से स्टार्ट हुआ नोड ए और 11 पे खत्म हुआ, दिख रहा है आपको। जबकि आपको यहाँ पे 19-20 दिखा रहा है, 19 ये है 20 ये है, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा है, 12 है और 11 है। समझ में आया आपको? इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हमारी बीम कहां से स्टार्ट हो, हमारी बीम लेफ्ट से स्टार्ट हो और राइट पे एंड हो, पहला। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट हो और राइट पे एंड हो, पहला। और दूसरा टॉप से स्टार्ट हो और बॉटम पे एंड हो। देखिए टॉप को देख लेते हैं इस बीम को, ये देखिए क्या हुआ, उल्टी बन गई कि नहीं बन गई ये भी है, क्यों? क्योंकि ये 11 से स्टार्ट होती दिखाई दे रही है और 16 में एंड हो रही है। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना जब भी हम हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे।
क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, जब रिजल्ट एनालिसिस होगी इसकी, तो रिजल्ट एनालिसिस में हो सकता है साइन का डिफरेंस आ जाए, बस, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू वही होगी, लेकिन हो सकता है आपका डायरेक्शन वहां पे आंसर में चेंज कर ले वो। ठीक है, तो हम इससे अच्छा है कि हम अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से बनाएं कि हमारा लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव से नेगेटिव जाए और टॉप टू बॉटम पॉजिटिव से नेगेटिव जाए। इसके लिए क्या करना है हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, ये देखिए ये उल्टा है, ये भी देख लीजिए, ये भी उल्टा है, इस तरीके से ये भी देख लीजिए, ये भी उल्टा है। बीम्स सिलेक्ट जो हुई हैं, बीम्स सही सिलेक्ट हुई हैं, लेकिन कॉलम गलत सिलेक्ट हुए हैं। क्यों कॉलम गलत सिलेक्ट हुए? क्योंकि हमने एक नंबर नोट से जब सिलेक्ट किया था तो एक नंबर से हम ऊपर की ओर गए थे, जो कि एक नंबर से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है और 6 नंबर पे जा रहा है, इसलिए लिंक स्टेप करने के बाद में एक नंबर पे स्टार्टिंग पॉइंट ग्रीन दिखाया और एंड पॉइंट ब्लू दिखाया। ठीक है, समझ गए अब आप कैसा क्यों हुआ? चलिए अब हम क्या करें, यदि आपको कलर की बात करें, इस कलर को चेंज करना हो, सपोज करिए कि ये ब्लू रेड, और रेड को तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे क्योंकि रेड मिडिल कलर है। ठीक है, यदि आपको ग्रीन और ब्लू को चेंज करना है तो आप क्या करिए, इस पे जाइएगा, आप कहाँ पे, यहाँ पे सिंबल पे जाइएगा, सिंबल एंड लेवल पे, तो देखिए ये कलर दिखाई दे रहा है, स्टार्ट कलर ग्रीन है और एंड कलर ब्लू है। ठीक है, यदि आपको इसको चेंज करना है किसी को भी, तो आप क्या करिए, आप इसको ब्लू से आप कर दीजिए और दूसरा कलर ले लीजिए, ये ले लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए इस कलर को ओके कर देते हैं अपन। चलिए तो देखिए अब ये कलर क्या शो करता है, ये देखिए चेंज हो गया, कलर दिख रहा है आपको? ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, लेकिन क्या होता है, ब्लू अच्छा है क्योंकि डार्क कलर है और ब्लू और ग्रीन इजीली दिख जाते हैं, तो यहाँ पे यदि हो सके तो आप इसको नो चेंज कर देगा, है ना, आप जो है उसको वही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर है? अब देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ब्लू कलर। ठीक है, चलिए तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि कलर कैसे चेंज करना है बीम में। ठीक है, बीम में मतलब बीम के स्टार्टर और एंड पॉइंट का कलर है ना कि बीम का कलर। ठीक है, चलिए पहला चीज हो गया। फिर आपको एक और चीज बता दूं, एक नॉर्मल वे पे यदि कभी आपके साथ में कोई क्वेश्चन आ जाए, यदि आपसे इंटरव्यू पे ये पूछ लिया जाए कि इस बीम का जो कलर शो होता है, ये कलर कितनी डिस्टेंस पे शो होता है, भाई कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ना। ठीक है, तो आपको याद रख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल वे पे ये, कि ये कलर होता है L/5 डिस्टेंस पे। ठीक है, यदि ये मेरी 5 मीटर की बीम है ना, यदि ये मेरी 5 मीटर की बीम है तो आप L/5 दोनों साइड से कर लीजिए। ठीक है, तो 5/5 मतलब 1 मीटर यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाएगा, 1 मीटर यहाँ पे ब्लू कलर दिखाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 1 मीटर ब्लू कलर, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मीटर का ग्रीन कलर, और रिमेनिंग बच्चा 3 मीटर मतलब। ठीक है, L/5 हटा दीजिए L से, तो आपका क्या हो जाएगा, वो रेड कलर शो करेगा। ठीक है, आप चाहें तो आप 5 मीटर की एक बीम बना के आप चेक कर सकते हैं। 5 मीटर के बीम से तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप यदि एक कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि L/5 मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने किया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि L/5 ही क्यों होता है वहां पे। ठीक है, चलिए तो आप अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस से आप चेक कर सकते हैं कि L/5 पे आ रहा है कि L/4 पे आ रहा है कि L/3 पे आ रहा है, वो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा, है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वे पे मैंने आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बता दिया कि जनरल वे पे वो L/5 पे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। आगे बढ़ने के लिए क्या है हमारे पास में, आगे बढ़ने के लिए हमने कलर देख लिया, बीम देख लिया, कॉलम देख लिया, लिंक स्टेप देख लिया, ट्रांसलेशन रिपीट करके देख लिया, बीम टेबल देख लिया, ऐड बीम करके देख लिया, और यहाँ पे बीम कर्सर को भी देख लिया। ठीक है, कि बीम कर्सर से कैसे बीम्स को सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर है? फिर अपन ने यहाँ पे आके बीम नंबर कैसे शो करते हैं वो भी देख लिया, सिंबल एंड लेवल पे जाके। क्लियर है आपको यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए अब छोटी सी चीज और बताता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं अपन मल्टी स्टोरी पे कि कैसे मल्टी स्टोरी को आपको लिंक करना है और कैसे आपको बीम्स को सीक्वेंस में बनाना है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर जो नोट का लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको डिस्टेंस शो नहीं करवाई थी आपको।
ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे थे वहां पे डिस्टेंस शो ना करके हम बीम के बाद में डिस्टेंस शो करें ताकि आपको दिखाई दे कि डिस्टेंस कैसे शो करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डिस्टेंस शो करना है, यदि आपको पता करना है कि ये बीम के बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यदि आपको बीम की लेंथ पता करना है तो आप क्या करिए, इस बीम को डबल क्लिक कर दीजिए, किसी भी बीम को आप डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए डबल क्लिक किया आपने, डबल क्लिक किया तो क्या पता चल गया, उस बीम की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई जो आपने सिलेक्ट की है। ठीक है, क्लियर है। तो बीम नंबर 32, बीम नंबर 32 यहां तो दिख नहीं रहा, अब भूल गए अपन, तो या तो नंबर शो करवा लीजिए या तो यहाँ पे 32 देख लीजिए, तो ये बीम सिलेक्टेड है। ठीक है, 32 नंबर, बीम नंबर 32, इस 32 बीम पे अभी ये जो ये शेप है इसका कोई मतलब नहीं है वैसे तो, क्यों, अभी ये लाइन डायग्राम है, अभी हमने इसका कोई बीम का शेप नहीं दिया कि रेक्टेंगल बनेगी कि स्क्वायर बनेगी कि सर्कल बनेगी। ठीक है, क्लियर है, तो अभी हमने वो प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की है, तो अभी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। जब वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉपर्टी भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसी रहेगी। ठीक है, चलिए ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पे उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे 15 मीटर की डिस्टेंस है, जैसे यदि आप चेक करना चाहें तो 5, 10, 15, देखिए 15 से स्टार्ट हो रहा है ना, और कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ तक गया। वाई कोऑर्डिनेट पे भी 15 से स्टार्ट है और 15 पे एंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो ये 15 पे है और ये भी 15 पे है, 19, 20, और जेड डायरेक्शन पे 0 है इसके लेंथ, है ना, और ये नोड नंबर 19 और नोड नंबर 20 को ऐड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि बीम को रिलीज करना है तो आप बीम को यहां से रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका काम नहीं है, जब इसका काम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि बीम की प्रॉपर्टी में जाके डबल क्लिक करके यहां से आप बीम को रिलीज कर सकते हैं, चाहे वो स्टार्ट पॉइंट को रिलीज कर दें और चाहे वो एंड पॉइंट को रिलीज कर दें। ठीक है, और रिलीज का मतलब मैंने आपको बताया कि जहां पर कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, जिस बीम का कोई यूज ही नहीं समझ में आ रहा है, उस बीम को या तो आप डिलीट कर दीजिए और या तो आप ये कर दीजिए, वहां पे आप उसको रिलीज कर दीजिए सो दैट कि वहां पे मूवमेंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को आपको, है ना। ये प्रॉपर्टीज बताता है कि आपने क्या प्रॉपर्टी डाली है जब आप यहाँ पे फिल करेंगे, इलास्टिसिटी, इंटेंसिटी, स्टील है या कंक्रीट है, कौन सा मटेरियल है, वो पॉइजन रेशो क्या है उसका, है ना, एंगल कितना शो कर रहा है, तो वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप कोई लोडिंग देंगे तो आपको यहाँ पे लोडिंग भी दिखाई देगी उस बीम पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जियोमेट्री पे काम कर रहे हैं, इसलिए जियोमेट्री की बात करते हैं अभी अपन फिलहाल। ठीक है, चलिए तो क्या समझ में आ गया, बीम की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बीम की लेंथ समझ में आ गई। अभी लेंथ कैसे निकालना वो देख लेते हैं। चलिए लेंथ निकालने के लिए हमारे पास में ये दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। क्या लिखा है, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। यहां से आप इसको क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस आपको दे देगा। देखिए कैसे, इसको क्लिक किया, ये नोड है और ये नोड है। ठीक है, इन दोनों नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। दिख रहा है आपको। तो आप इस तरीके से किसी भी नोड के बीच की डिस्टेंस को यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, और यदि आपको पूरा डिस्प्ले करना है तो यहाँ से जाइए, तो यहाँ से आप बता दीजिए, ये देखिए कितना मीटर है, 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ से जाइए और यहाँ तक चले जाइए, कितना मीटर है, 20 मीटर। ठीक है, क्लियर है आपको, समझ में आ गया आपको कि कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब यदि हमको इसको रिमूव करना है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है, कर्सर हटा दीजिए, जितने भी कर्सर दिख रहे हैं ये सब हटा दीजिए। तो एस्केप मार दीजिए, ESC वाली बटन दबा दीजिए तो ये हट जाएगा। जैसे ये हटता है तो ये बीम कर्सर में चला जाता है। किस में चला जाता है, नॉर्मली बीम कर्सर में। ठीक है, देखिए बीम सेलेक्ट होगी। ठीक है, ये नोड कर्सर में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, बीम कर्सर में जाएगा जब भी आप इसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, हम ये चाहते हैं कि हमको इस बीम का जो 5 मीटर है या ये 20 मीटर है, इसको नहीं चाहिए हमको, ये 20 मीटर को हटाना है। तो क्या करेंगे, ये 20 मीटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा सिलेक्ट, नहीं हो रहा ना, ये नहीं हो रहा। देखिए डिस्टेंस सिलेक्ट ही नहीं हो रही डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करें, यदि हमको इसको डिलीट करना है कि हमको इसका यूज नहीं आ रहा है, इस लेंथ को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यदि मान के चलिए इसको डिलीट करें और हमने नोड डिस्प्ले किया है, क्या किया, नोड डिस्प्ले, नोड टू नोड डिस्टेंस को डिस्प्ले किया है, तो हम इसको हटा नहीं पाएंगे। यदि इसको हटाना है तो हम एक बार में पूरा हटा सकते हैं, ना कि एक एक करके। ठीक है, एक एक करके आप नहीं हटा पाएंगे इसको,
यदि हम चाहें तो एक एक करके हटाना चाहें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन इसके बाजू में देखिए, इसके साइड में देखिए एक और ऑप्शन है, ये ऑप्शन लिखा है रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस डिस्प्ले। ठीक है, मतलब इसका ये है कि यदि आपने इसको टिक किया तो जितनी भी जो डिस्टेंस आपने बनाई है अभी आपने 5 मीटर 5 मीटर 20 मीटर 5 मीटर 15 मीटर, ये सारी डिलीट हो जाएंगी। रिमूव ऑल लिखा है क्योंकि, ठीक है, कर लीजिए एक बार, ये देखिए रिमूव ऑल चला गया। बना के देखें एक बार, देखिए मैंने इसको बनाया, इसको डिस्प्ले किया और इसको डिस्प्ले किया। ठीक है, ये डिस्प्ले दो डायमेंशन डिस्प्ले हुई और रिमूव किया तो ये दोनों चली गई। एक एक करके नहीं कर सकता, या आप बोलोगे कि अंडू करके कर लूंगा सर, नहीं हो पाएगा अंडू करके भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, हमको यदि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करना है तो हम डायमेंशन को दूसरे तरीके से देंगे। डायमेंशन को दूसरे तरीके से देने पे हमारे पास में एक और ऑप्शन है कि ये लिखा है डायमेंशन। क्या लिखा है, ये डायमेंशन। इसका भी बहुत सारा यूज हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप एक बार समझ लीजिए, ये डायमेंशन को जैसे क्लिक किया तो ये 3 तरीके के ऑप्शन ओपन होते हैं, डायमेंशन टू व्यू, डायमेंशन टू सिलेक्टेड बीम और डायमेंशन टू लिस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहा है डिस्प्ले और यहाँ पे बोल रहा है रिमूव। आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, जिस लेंथ को आपको नहीं शो करना आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, डिस्प्ले करना तो यहाँ से डिस्प्ले करें। यदि मैं डिस्प्ले करके डायमेंशन टू व्यू करता हूँ और डिस्प्ले पे जाता हूँ तो देखिए जितनी भी डायमेंशन दिखाई देंगे, यहाँ पे जितनी भी व्यूज दिखाई दे रही है ना, सब डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए डायमेंशन टू व्यू पे हर एक मेंबर का लेंथ पता चल जाता है, हर एक मेंबर का। ठीक है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। ठीक है, क्लियर है आपको। यदि आपको रिमूव करना है आप यहां से रिमूव कर दीजिए, डिस्प्ले टू व्यू पे जाइए, रिमूव पे जाइए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, डिस्प्ले करवाना है तो आप डिस्प्ले करवा दीजिए, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, लेकिन यदि आप क्या करें, अब इसको हटाना है, ये वाली लेंथ को हटाना है, ये 5 मीटर को लेंथ को हटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ पे बीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डायमेंशन पे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए डायमेंशन टू सिलेक्टेड बीम आ गया। अब ये पहले ये दिखाई नहीं दे रहा था, अब ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिमूव पे क्लिक करिए और रिमूव कर दीजिए, तो ये देखिए 5 मीटर हट गया। डिस्प्ले करिए 5 मीटर शो हो गया, रिमूव करिए 5 मीटर हट गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और तो 2 चीजें समझ में आ गई कि डायमेंशन टू व्यू पे ऑल डायमेंशन को शो करता है, डायमेंशन टू सिलेक्टेड बीम पे जो बीम आप सिलेक्ट करेंगे उसको दिखा देगा, उसका डायमेंशन दिखा देगा। और डायमेंशन टू लिस्ट का मतलब ये हुआ कि आपको यदि बीम नंबर पता है तो आप बीम नंबर डाल के भी आप यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। सपोज करिए कि 1920 पे 5 मीटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको हटाना है और 1920 का बीम नंबर पता है, 1920 का बीम नंबर यहाँ से देख लें एक बार, ये बीम नंबर 32 1920। ठीक है, 32 को आप यहाँ पे लिख दीजिए 32। ठीक है, और यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो देखिए रिमूव हो गया। क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझ में आ गई। यदि आपको बीम नंबर डिस्प्ले करवाना है यहीं पे 32 पे, तो डिस्प्ले यहाँ पे जो बीम का नंबर आप उसको लिख दीजिए और डिस्प्ले कर दीजिए, डिस्प्ले हो जाएगा, और रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी क्या है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, तो डायमेंशन इस तरीके से किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने ये नोड से नहीं बनाया है, नोड से बनाते तो आ जाता। ठीक है, लेकिन नोड से नहीं बनाया। डिस्प्ले करेंगे तो सब करना पड़ेगा हमको, इससे अच्छा हम नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है, चलिए, इसको हटाना है आपको लेंथ को, तो आप क्या करिए, वापस से डायमेंशन पे जाइए, व्यू क्लिक करिए और रिमूव कर दीजिए, सब हट गया। क्लियर है आपको, समझ में आ गया। चलिए, तो क्या देख लिया अभी अपन ने कि कैसे डायमेंशन को शो करते हैं। ये एक डायमेंशन की बटन है, ये डिस्प्ले नोड टू नोड बटन है, और जब ये डिस्प्ले नोड टू नोड बटन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उसके बाद में ओपन हो जाएगा ये वाला आइकन, और आइकन ओपन हो जाएगा तो उससे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये अपन ने कोई भी डिस्प्ले नहीं करवाया। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर समझ में आ गया अभी आपको बीम्स के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें देख ली अपन ने यहाँ पर। अभी अपन ने देख लिया बीम को कैसे बीम टेबल से बनाते हैं। ठीक है, कैसे कर्सर से बीम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको कैसे कर्सर से बीम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहां से आपने ऐड बीम करके कैसे कोई भी छोटी बीम हो उसको जोड़ना हो, यदि भूल गए हो तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। ट्रांसलेशन रिपीट करके आप लिंक स्टेप करके बीम को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं आप इस बीम के लिए, यहाँ पे ज्योमेट्री से बीम नंबर, यहाँ पे सिंबल एंड लेवल से बीम नंबर को शो कर सकते हैं यहाँ से टिक करके, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं। डायमेंशन 3 तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे आप नोट टू नोट डिस्प्ले कर सकते हो, यहाँ से आप नोट टू नोट डिस्प्ले जो भी की गई होगी उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं सपोज करिए कि ये जो बीम्स बनी हुई है, ठीक है, अभी मैं मल्टी स्टोरी पे नहीं जा रहा हूं, अभी थोड़ा सा और इसी को खत्म कर लें पहले, जो भी बचा हुआ है छोटा छोटा, ठीक है। चलिए क्या करना है अब मुझे, यहाँ पे सपोज करिए कि ये मैंने ऐड बीम लिया और ये ऐड बीम यहां से यहां तक वापस से सिलेक्ट कर दिया, यहां से यहां तक सिलेक्ट कर दिया, यहां से यहां तक सिलेक्ट कर दिया, यहां से यहां तक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इसको पूरा कर दिया, ठीक है। क्या आपको बीम ओवरलैप होते हुए दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बीम बन गई है क्योंकि अब भी बनाई है हमने। ये तो हमको पता है कि बीम बनी हुई है, लेकिन दिख नहीं रही है, डिस्प्ले नहीं कर रही है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यदि आप फ्यूचर में मान के चलो आपने बीम के ऊपर बीम है ओवरलैप कर दिया किसी तरीके से, ठीक है, और आपने उसकी प्रॉपर्टी ऐड कर दी कि वो भाई रेक्टेंगल है, तो वो रेक्टेंगल बीम दोबारा रेक्टेंगल फिर से कि उसके ऊपर ले लेगा। यदि उस पर आपने और प्रॉपर्टी दे दी कि आपने 5 किलो न्यूटन का लोड डालना है, पता चला वो 5 किलो न्यूटन की जगह पे जिस बीम पे डालना था उस पर तो डाला ही नहीं, वो उसके ऊपर वाली या नीचे वाली बीम पे चला गया जो कि ओवरलैप में दिखाई नहीं दे रही है ना। तो इस तरीके से यदि कोई काम होता है और हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, और क्योंकि हम यहाँ पे भी बीम टेबल पे भी देखने जाएंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। अभी तो हमको पता है कि हमने आखिरी में बनाया है 1904, है ना, और 13 और 15 ये सब आखिरी में बनाया, तो अभी हमको पता है कि आखिरी में बनी हुई ओवरलैप कहीं ना कहीं हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, लेकिन हमको यदि हम पूरा स्ट्रक्चर बना लें तो हमको नहीं होगा, क्योंकि अब इतनी सारी बीम बन चुकी हैं। देखिए यहाँ पे 38 बीम बन गई हैं, यहाँ पे इतने सारे 20 नोट्स बन चुके हैं, ये तो बहुत कम है। जब हम और अभी मल्टी स्टोरी पे जाएंगे, अभी हमने एक ही फ्लोर ग्राउंड की प्लिंथ बीम बस बनाई है ना, अभी हमको ऊपर की भी तो बीम बनानी है, अभी तो पहला फ्लोर भी हमारा तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब हम और बनाएंगे तो ये बहुत सारे बढ़ जाएंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बीम ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, हमको जब स्ट्रक्चर बन जाए तो हमको एक बार डिस्प्ले कर लेना है, चेक कर लेना है कि क्या हमारा कोई मेंबर ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद में एक बार वो चेक जरूर कर लीजिएगा कि हमारा कोई बीम या हमारा कोई मेंबर ओवरलैप तो नहीं कर रहा, ठीक है। क्लियर है, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत जाएगी रिजल्ट्स में, ठीक है। चलिए क्या करें अब हम यहाँ पे इसके लिए, यदि हमको पता है कि ये बीम हमारी सिलेक्टेड है, लेकिन हम हर एक बीम पे टिक करके तो नहीं देख सकते ना। जैसे यहाँ पे हमने टिक किया, देखिए एक 35 नंबर पे नोट सिलेक्ट दिखाई दे रहा है और एक 15 नंबर पे नोट सिलेक्ट दिखाई दे रहा है, बीम सिलेक्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। अब दो कहीं ना कहीं तो ओवरलैप कर नहीं, तभी तो ये दो दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि यदि हमने ऐसे करते रहे तो हम कभी जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इतना टाइम लगेगा कि हम इसी को रिमूव करने में पूरा टाइम खराब कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पे जाएंगे, कहां पे, सिलेक्ट पे जाएंगे, या सॉरी टूल्स पे जाएंगे, कहां पे जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे, ठीक है। इस टूल्स पे जाने के बाद में दो चीजों को चेक करना है हमको। यहां पे है पहला चेक डुप्लीकेसी, ठीक है। चेक डुप्लीकेसी में क्या नोट डबल बन गए हैं, क्या मेंबर डबल बन गया है, या क्या प्लेट डबल बन गई है। अभी हमने तो मेंबर को डबल किया, ठीक है, तो हमको यहां से पता चल जाएगा। और दूसरा आपको दूसरा क्या चेक करना है, चेक ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या चेक करना है, टूल्स में जाके चेक ओवरलैपिंग कोलिनियर मेंबर। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन बनी होती है उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को बनना कोलिनियर कहलाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बीम ओवरलैप कर रहा है मतलब लाइन ओवरलैप कर रही है, और लाइन ओवरलैप करेगी तो वो कोलिनियर कहलाएगी,
ठीक है। तो ये दो को चेक करना है बीम्स के केस में या नोड के केस में हम चेक करना हो तो चेक डुप्लीकेसी से कर सकते हैं, बीम के केस में चेक करना हो तो हम बीम ओवरलैपिंग से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब आप बीम्स बना लें, जब आप मेंबर्स बना लें, तब आप दोनों से चेक करिएगा, चेक डुप्लीकेसी से भी करिएगा और चेक ओवरलैपिंग से भी करिएगा। ठीक है, चेक डुप्लीकेसी में देखिए नोड्स को सिलेक्ट करता हूं तो क्या नोड डुप्लीकेट है? नहीं है। एंटर टॉलरेंस 0 मीटर, कोई नोड नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि मैं टूल्स यहाँ पे जाऊं टूल्स पे और चेक मेंबर को दूं तो देखिए दो मेंबर ओवरलैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से समझिएगा इस लाइन को। ठीक है, क्या कौन सा मेंबर है? एक बीम नंबर 16 और एक बीम नंबर 36। ठीक है, क्लियर है? देखिए यदि ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए 36 दिखाई दे रहा है और 16 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको क्लिक करेंगे तो बीम नंबर 29 और बीम नंबर 34 दिख रही है आपको, ओवरलैप हुई। ठीक है, तो क्या करें हम इसके लिए? इसके लिए यदि हमको यहाँ से डुप्लीकेसी को हटाना है, क्योंकि डुप्लीकेट है ना, तो डुप्लीकेसी को हटाना है तो आप यहाँ पे मर्ज कर दीजिए इन दोनों को। ठीक है, मतलब 29 और 34 को मर्ज कर दीजिए यहां से। ठीक है, तो मर्ज करेंगे तो क्या होगा? मर्ज करेंगे तो ये नंबर पूछेगा कि आपको कौन सा बीम नंबर शो करना है, उस पर 29 शो करना है या 34 शो करना है। तो सबसे जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा वो लोअर नंबर सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आप कुछ मत करिएगा, आप उसको वही सिलेक्ट रहने दीजिएगा, आप ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ओके कर दिया। देखिए अब हट गया ये यहाँ से और यहाँ से भी हट गया, इस टेबल से भी। ठीक है, 1636 को ओवरलैप करना है तो कहां पे मर्ज करेगा? ये 16 पे मर्ज करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके कर दीजिए। चला गया, यहां से चला गया। ठीक है, क्लोज करें इसको। अब चेक डुप्लीकेसी तो आपने देख ली मेंबर्स के साथ में। ठीक है, अब हम क्या करें? अब चेक ओवरलैपिंग देख लें। अब देखिए चेक ओवरलैपिंग में कितने सारे मेंबर्स हैं होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस पहले अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन देख लें कि इसको कैसे हटाएं। यदि इसको हटाना है तो क्या करेंगे? ये जो जितने भी आपको बीम मेंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं, आप क्या करिएगा? आप सिलेक्ट करिए। 9 और 38 सिलेक्ट किया, ये बोल रहा है कि देखिए ये बोल रहा है हाईलाइट बोथ, मतलब 9 को भी बोथ सिलेक्ट किया और 38 को भी सिलेक्ट किया। यदि ये पहली बीम को हाईलाइट करना होता तो ये पहली बीम ये वाली थी और फिर सेकंड बीम ये वाली थी बाद में जो बनाई आपने। ठीक है, इसको हाईलाइट कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाईलाइट आपको देखना तो देख लीजिए, नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो सीधा सॉल्व करना है। तो अब इसको हटाना है। यहाँ पे तो कोई मर्ज का भी ऑप्शन नहीं आ रहा कि मर्ज कर दें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप 9 और 38 दिख रहा है तो आप क्या करिए? 38 पे जाइए, जो नीचे वाली बीम है उस पे जाइए और उस बीम को आप डिलीट बटन कर दीजिए। डिलीट करेंगे तो देखिए 1 बीम डिलीट मांग रहा है, एंटर कर दीजिए, ओके चला गया। ठीक है, तो ये 938 से 38 चला गया। ठीक है, फिर आप 1535 में क्या करेंगे? 1535 को डिलीट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करिए इसको, तो डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। ठीक है, फिर 1838 में किसको डिलीट करेंगे आप? 38 को डिलीट करेंगे। 38 ऑलरेडी डिलीटेड है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अपन ने ऊपर डिलीट कर लिया था तो ये डिलीट ऑटोमेटिकली हो गया। 37 को करें तो 37 को सिलेक्ट करिए, यहाँ से 37 को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दीजिए, ये हो गया। अब 37 भी डिलीट हो गया तो ये भी हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात। 35 बच रहा है, 35 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 38 भी कर चुके हैं। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ से सब कुछ हट चुके हैं। ठीक है, अब वापस से जाते हैं टूल्स पे, चेक डुप्लीकेसी चेक करते हैं। चेक डुप्लीकेसी में क्या मेंबर डुप्लीकेट है? नो डुप्लीकेट मेंबर्स फाउंड, कोई भी मेंबर डुप्लीकेट नहीं है। वापस जाते हैं, चेक ओवरलैपिंग कोलिनियर मेंबर, नो ओवरलैपिंग कोलिनियर बीम्स फाउंड। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको? अब कोई भी मेंबर ओवरलैप करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे चेक डुप्लीकेसी में और चेक ओवरलैपिंग मेंबर में, तो चेक डुप्लीकेसी का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मेंबर है या कोई बीम है, मान के चलिए वो दो सेम टू सेम नोड से बनी है। सेम टू सेम नोड से मतलब यदि मान के चले नोड नंबर ये 6 है और नोड नंबर 11 है, और यदि ये 6 और 11 वापस से यहाँ पे बना दूं मैं, वापस से 6 और 11। ठीक है, देखिए क्या हुआ?
क्या हुआ, अब यहाँ पे 6 और 11 वाली बीम कौन सी है, ये है। इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखिए 6 11 भी सिलेक्टेड है और 6 11 यहाँ भी, ये डुप्लीकेट है। ठीक है, तो डुप्लीकेट को डिलीट करना है तो आप डुप्लीकेट को डिलीट करने के लिए मर्ज ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए, अब टूल्स पे जाइए, या तो आप नीचे से डिलीट कर दीजिए क्योंकि डुप्लीकेट दिख रहे हैं दोनों, है ना, और या तो आप टूल्स पे जाइए, चेक डुप्लीकेट में मेंबर को जाइए, ये देखिए 15 नंबर की बीम और 34 नंबर की बीम में मर्ज कर दीजिए, तो 15 में मर्ज हो गया, तो ये चला गया। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ पे। तो चेक डुप्लीकेट में क्या होता है, दोनों नोड्स सेम होते हैं। ठीक है, बीम्स अलग होंगी, बीम नंबर अलग होगा लेकिन नोड सेम होंगे। और चेक ओवरलैपिंग में क्या होगा, चेक ओवरलैपिंग में आपका नोड सेम भी हो सकता है और नोड डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, जब भी आप हमेशा यहां से आप चेक डुप्लीकेसी में सबसे पहले उस मेंबर पे जाइए और उसको मर्ज कर दीजिए, और फिर उसके बाद में चेक ओवरलैपिंग में जाइए और जो भी रिमेनिंग मेंबर्स बच रहे हैं उसको नीचे से आते हुए डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी सारी डुप्लीकेसी, सारे ओवरलैपिंग हट जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरलैपिंग वाला फंडा था बीम में। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए, अब इसके बाद में आखिरी जो लास्ट है बीम में, अब मुझे ये बताना है कि इस बीम को ऊपर की ओर बनाना है, कहां बनाना है, टॉप फ्लोर की ओर बनाना है। ठीक है, चलिए इस बीम को टॉप फ्लोर की ओर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम पहले सारे मेंबर्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सारे मेंबर्स को डिलीट करने का ऑप्शन क्या है, ज्योमेट्री कर्सर लीजिए, कंट्रोल ऑल कर दीजिए और डिलीट। हो गए, हो गए सारे डिलीट। ठीक है, चलिए ज्योमेट्री पे सिलेक्ट करेंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ये 1 नंबर से स्टार्ट हो गया और ये 34 से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में, बीम को कैसे मल्टीपल ले जाएं, मल्टी स्टोरी तक ले जाएं। तो क्या करें, पहले हम 0 पे नोड बना लें, बन गया ये नोड। ठीक है, इस नोड को सिलेक्ट कर लें। इस नोड को सिलेक्ट करने के बाद में मैंने आपको क्या बोला, आपको सबसे पहले मल्टी स्टोरी बनानी है। तो मल्टी स्टोरी बनाने के लिए इस नोड को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है, और जितने स्टेप्स रखना चाहो आप रख लीजिए। ठीक है, ओके करिए, लिंक स्टेप मत करिएगा अभी फिलहाल पे। ठीक है, ओके कर लिया। ठीक है, अब कंट्रोल ऑल करके नोड सिलेक्ट कर लीजिए, कौन से डायरेक्शन में जाए, एक्स के बाद में मैंने बोला आपको जेड डायरेक्शन में जाना है। कहां जाना है, जेड डायरेक्शन में जाना है। जेड डायरेक्शन में जाइए, जितने भी बनाने आप उतने बना लीजिए। इसको 4 कर देता हूँ, स्टेप्स को मैं भी 4 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखिए जेड डायरेक्शन में इसके पीछे चला गया। यदि आपको 3D देखना है तो ये देख लीजिए यहाँ पे 3D पे। ठीक है, और अब आप क्या करिए, अब आप सबको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ऑल करिए। ठीक है, और आप वाई डायरेक्शन पे जाइए, ट्रांसलेट करिए। तो वाई डायरेक्शन में जाइए, इस बार स्पेसिंग दे देते हैं कितनी, 3 मीटर, है ना, 3 मीटर कर दें और स्टेप्स दे दें 2। ठीक है, तो क्या हो गया, ओके करें। ठीक है, अब देखिए ओके किया तो ये पॉइंट्स बनते हुए दिखाई दिए सारे। क्यों पॉइंट्स बने, क्योंकि हमने सिर्फ नोड को सिलेक्ट करके ट्रांसलेट किया, किसी को भी हमने लिंक नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, हम जब बाय डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए एक्स डायरेक्शन पे जब जाएंगे, सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो लिंक नहीं करेंगे, जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो लिंक नहीं करेंगे, लेकिन जब हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लिंक करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फ्लो तभी बन सकता है जब वो वॉल्स से कनेक्टेड हो, है ना। क्लियर है कि नहीं है, तो हमको वॉल तो कनेक्ट करना है, तो वॉल कनेक्ट करना है मतलब क्या हुआ, हमको एक लाइन डायग्राम तो देना पड़ेगा ना, और लाइन डायग्राम कब दे पाएंगे, जब हम उसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो लिंक करने के लिए हम क्या करें, वापस से अंडू कर दें, अंडू करेंगे तो ये पूरा चलेगा। कंट्रोल ऑल कर दें, कंट्रोल ऑल करने के बाद में क्या करें, ट्रांसलेशन रिपीट चलाएं, वाई पे जाएं, 2 स्टेप्स ले लें, 3 मीटर की हाइट ले लें, और 3 मीटर की हाइट करने के बाद में क्या करें, लिंक स्टेप पे टिक करें। तो देखिए हो गया। हमने एक्स और वाई को लिंक क्यों नहीं किया, हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। अभी सिर्फ हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हमको ऊपर के फ्लोर को कैसे कनेक्ट करना है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने ट्रांसलेशन रिपीट करके वाई को लिंक स्टेप करके बनाया है, सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको ये 3D में दिख रहा है आपको, अब आपको इसका फ्रंट व्यू देखना है। क्या देखना है,
फ्रंट व्यू, देखिए सबसे ज्यादा काम फ्रंट व्यू का होता है और फिर टॉप व्यू का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पे देखते रहिएगा। फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और टॉप व्यू पे ये दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। लेकिन यदि मैं बात करूं इसकी नंबर्स की, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, नंबर्स की बात करूंगा, नंबर्स की बात करता हूं 3D पे जाके, तो देखिए 1 2 3, 1 कहां पे नीचे है, 2 भी नीचे ही होगा, 5 9 10 सब नीचे है, यहाँ पे ऊपर जाते हुए बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये हो जाएगा कि हम जब बीम को सिलेक्ट करेंगे, बीम को सिलेक्ट करिए एक बार बीम कर्सर से, तो देखिए क्या हुआ गलती, वापस से क्या हुई, बीम नीचे से स्टार्ट हुई और ऊपर की ओर बन रही है, जो कि हमें दिक्कत कर सकती है बाद में, ठीक है, रिजल्ट में। तो हम क्या करें, हमको ऊपर से नीचे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से अंडू करिए, अंडू किया, ये सारे पॉइंट्स आ गए वापस से एक्स और जेड डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए हम क्या करें, सिलेक्ट कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट करिए नोट को, सॉरी नोट कर्सर में जाइए, कंट्रोल ऑल करिए, कंट्रोल ऑल किया। अब हमको जाना है, देखिए ट्रांसलेशन रिपीट पे वाई पे जाना है, 2 स्टेप्स लेना है, 2 स्टेप्स लेना है, और 2 स्टेप्स में 3 मीटर की जगह पे हम क्या करेंगे, ये 3 मीटर क्या दिखाता है, ये 3 मीटर ये दिखाता है वाई डायरेक्शन हमारा कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, अपवर्ड है। जबकि हमको कहाँ जाना है, अप से डाउन जाना है, तो हमको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, -3 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, -3 डालना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको, -3 डालेंगे तो हमारी बीम अब अप से डाउन की ओर बनेगी, ठीक है। चलिए ओके कर लें, सॉरी लिंक स्टेप नहीं किया, वापस से अंडू कर दें, वाई डायरेक्शन पे जाएं, 2 स्टेप्स ले लें, -3 कर दें, और क्या करें, लिंक स्टेप करें और ओके करें। चलिए अब क्या हो गया, अब देखिए 1 2 3 4 ऊपर हो गया, 1 2 3 4 ऊपर हो गया। अब इसको सिलेक्ट करिए, देखिए जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे बीम कर्सर से, तो देखिए ऊपर से नीचे आने लगी, अब ये बीम दिखाई दे रही है, ग्रीन ऊपर है, यहाँ पे भी देखिए ग्रीन ऊपर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अब ये हमारे लिए, है ना। चलिए तो ये हो गया सिलेक्ट हमारे पास में। अब आप समझ गए हैं कि कैसे इसको डायरेक्शन वाइज पे बनाना है, ठीक है। तो वाई का मतलब ऊपर की ओर है, तो हमको यदि नीचे की ओर बनाना है तो हमको माइनस करके लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब हमको, अब इसका फ्रंट व्यू देखिए, क्या देखिए, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू देख रहे हैं आप, ये नंबर्स कोई बात नहीं ओवरलैप करते हुए दिखाई दे रहे, कोई बात नहीं, बस आप ये देखिए फ्रंट व्यू जब हमने किया, अच्छे से समझिए, फ्रंट व्यू जब हमने किया तो क्या दिखाई दे रहा है, ये वाई डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रही है हमारी वाई की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स की ओर आएगी, ठीक है। जेड हमारा पीछे की ओर चला गया, जो कि 3D पे जाएगा, अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू पे। तो y और x जो हम काम करते हैं अपने नॉर्मल पेपर पे, x और y, वो हमारा फ्रंट व्यू होता है, और फ्रंट व्यू के लिए हमारे पास में ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब हम बताते हैं कि हमको क्या करना है, अब हमको ये सारे नोट्स को सिलेक्ट करना है, ये नोट्स को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करें, तो नोट कर्सर में जाइए, नोट कर्सर में जाके इसको सिलेक्ट करिए इस तरीके से, ठीक है, कर्सर की मदद से आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करिए, ठीक है, कर लिया सिलेक्ट, क्लियर है आपको, ठीक है। जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो हम क्या करें, अब इस पे इसको हमको बीम को जोड़ना है, इन सब बीम को जोड़ना है, ठीक है, क्लियर है। मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि मैं इसको क्यों नहीं जोड़ना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इसीलिए नहीं जोड़ना चाह रहा हूं कि जब भी कोई स्टोरी बनती है, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग का बॉटम पोर्शन फाउंडेशन होता है, क्या होता है, फाउंडेशन होता है, जो कि इंडिविजुअली लिंक होता है, इतना बनेगा फाउंडेशन, इतना बनेगा फाउंडेशन, इतना बनेगा फाउंडेशन, इतना बनेगा। जब हम राफ्ट फाउंडेशन की बात करते हैं तो ही ये लिंक होगी, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन में सारे कॉलम्स क्या होंगे, सारे फाउंडेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। लेकिन जब भी हम सिंगल बिल्डिंग बनाते हैं, तो या मल्टी स्टोरी में रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए हम जनरल वे पे क्या करते हैं, एक छोटा सा पाइल बनाते हैं या फाउंडेशन बनाते हैं, इंडिविजुअल फुटिंग बनाते हैं, और इंडिविजुअल फिटिंग के लिए हम यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलम खड़ा करते हैं, ना कि हम सभी जगह पे इकट्ठा बीम को लगाते हैं, ठीक है। इसलिए ये हम क्या करते हैं, बॉटम वाली चीज, बॉटम वाले पॉइंट्स को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं, ठीक है।
कहां से बीम कनेक्ट करेंगी? ये वाली जो लाइन है ये ग्राउंड फ्लोर की लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये किसकी लाइन है? ये ग्राउंड फ्लोर की लाइन है। तो इस ग्राउंड फ्लोर को हम ऑब्वियस सी बात है प्लिंथ बीम से कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की लाइन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फ्लोर में स्लैब आ जाती है तो हमको स्लैब को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसी तरीके से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जितने भी होंगे सभी को सिलेक्ट करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? चलिए अब क्या करना है हमको इसको कनेक्ट करना है, इसको बीम से कनेक्ट करना है और इसको बीम से कनेक्ट करना है ना। इसको नहीं करना है, ध्यान रखिए, बॉटम वाले को कभी नहीं करना है, ठीक है, जब तक कि आपको कंफर्म ना हो कि आप यहाँ पे राफ्ट बनाने जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो अब हमको देखिए, मैंने शुरू में जब हम एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में लिंक स्टेप नहीं किया था, इसका रीजन यही था, यदि मैं उसको लिंक कर देता तो ये लिंक हो जाता अपने आप में। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, हमेशा वाई डायरेक्शन पे एक्स और जेड को नॉर्मल विदाउट लिंक बनाना है, और एक्स और जेड को विदाउट लिंक बनाना है, और वाई को लिंक करके बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको कनेक्ट करना है। तो देखिए हमने इसको नोड कर्सर से सिलेक्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो फ्रंट व्यू में, अब इसका हम टॉप व्यू देखते हैं। तो देखिए अभी हमको यहां से 4 नोड सिलेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो देखिए ये टॉप व्यू में ये सारे सिलेक्टेड है, मतलब ठीक है, क्लियर है आपको कि ये सिलेक्टेड है। ठीक है, फ्रंट व्यू पे गए तो फ्रंट व्यू पे ये 4 हैं ओनली, लेकिन टॉप व्यू पे देखेंगे तो ये सारे सिलेक्टेड हैं उस जगह पे। ठीक है, अब हम क्या करें, अब आप जाइए ज्योमेट्री पे, जाइए क्या करिए, ज्योमेट्री पे जाइए। यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे आपको एक कमांड दिख रही है, कनेक्ट बीम्स अलोंग। ठीक है, कनेक्ट बीम्स अलोंग। देखिए हमको वाई डायरेक्शन पे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन पे ऑलरेडी लिंक कर चुके हैं। थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि वाई डायरेक्शन में वो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में लिंक करना है, तो कनेक्ट बीम्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे किया, क्या बोल रहा है, 15 मेंबर्स आर क्रिएटेड, होने दीजिए। ये देखिए 15 मेंबर्स क्रिएट हो गए, समझ में आ रहा है? देखिए फ्रंट व्यू देखिए, इसका फ्रंट व्यू पे एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन टॉप व्यू देखेंगे तो आपको टॉप व्यू पे ये सारी लाइनें दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये इंटरकनेक्ट नहीं हुई है ना। ये इंटरकनेक्ट किस डायरेक्शन दिखानी है, जेड डायरेक्शन में दिखानी है यहाँ पे यूसीएस में। तो चलिए अब क्या करें, वापस से हम क्या करें, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, अभी हमको कहीं सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, वहीं टॉप व्यू जाइए, ज्योमेट्री पे जाइए, कनेक्टिंग बीम्स अलोंग जेड एक्सिस, 16 मेंबर्स क्रिएट कर रहा है, कर दीजिए, हो गए। ठीक है, अब देखिए वापस से, अभी भी आपको एक ही लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको ये सारे सिलेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, अब आप इसका 3D देखिए, 3D देखिए, तो देखिए आपका जो प्लिंथ बीम है, ये सारी प्लिंथ बीम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुकी है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये रेड वाले नोट्स दिख रहे हैं आपको, और ये सब सिलेक्टेड दिख रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, चलिए ये मतलब आपका प्लिंथ बीम तैयार हो चुका है। ग्राउंड को हमने क्या किया, सबसे बॉटम वाले को क्या किया हमने, सबसे बॉटम वाले को हमने ओपन रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमको ऊपर वाले को भी करना है, क्योंकि ऊपर स्लैब बनानी है। तो क्या करेंगे, वापस से फ्रंट व्यू पे जाएंगे, फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपको ज्योमेट्री देखना हो तो, मतलब आपका टॉप व्यू देखना है तो देख लीजिए, और नहीं देखना तो मत देखिए। क्यों, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि हमको ज्योमेट्री पे जाना है, ज्योमेट्री पे कनेक्ट बीम्स अलोंग पहले एक्स एक्सिस करना है, कर देना है, और फिर जाना है वापस से कनेक्ट बीम्स अलोंग जेड। बस देखिए 3D पे बन गई, ये भी बन गई कि नहीं बनी, क्लियर है कि नहीं है, बीम्स कनेक्ट हो गई सारी एक दूसरे से। ठीक है, चलिए तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे मल्टी स्टोरी का ढांचा बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये अभी लाइन डायग्राम में बना हुआ है, अभी हमने इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीम्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। आ गया समझ में सभी को, अब आपको क्लियर है। अब देखिए, अब आप इसको चेक कर लीजिए, क्या ये बीम सही डायरेक्शन में बनी है कि नहीं बनी है। तो देखिए इस बीम को सिलेक्ट किए, तो देखिए ग्रीन आगे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ग्रीन से, ये भी सही है। ये वाली को देख लीजिए, ये भी सही है, और ये वाली को देखिए, ये भी सही है, आगे से पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो सब कलर सेम डायरेक्शन में आ गया अपने।
ठीक है, इस तरीके से भी आप बीम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कहां पे जाके? ज्योमेट्री पे जाके कनेक्ट बीम्स अलोंग एक्स एक्सिस और कनेक्ट बीम्स अलोंग जेड एक्सिस। वाई एक्सिस क्यों नहीं किया? फाइनली अब मैं बता देता हूं। यहाँ पे जब आपने फ्रंट व्यू देखा था, फ्रंट व्यू में आपने किसको सिलेक्ट किया था? आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया था, है ना? ये इसके ऊपर कोई वाई है क्या? नहीं है। इसके नीचे कोई वाई है क्या? नहीं है। इसलिए वो वाई को लेगा ही नहीं। आपने सिंपल एक लाइन को सिलेक्ट किया ना, ठीक है? तो इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहें तो ज्योमेट्री पे जाके कनेक्ट बीम्स अलोंग वाई एक्सिस करेंगे तो वाई एक्सिस होगी ही नहीं कभी कनेक्ट। अभी तो ये तीनों हिडन में है क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुकी है। चाहे तो मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू करी तो देखिए अंडू कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। देखिए अंडू करने के बाद में ना एक एक मेंबर्स हटता है, ना कि पूरे मेंबर, ठीक है? तो बहुत बार करना पड़ेगा। ये देखिए एक एक मेंबर हटता है। चलिए ऊपर के सारे हट गए हैं अंडू करने पे। फ्रंट व्यू देख लें इसका, देखिए फ्रंट व्यू का हट गया। चलिए इसको सिलेक्ट किया, नोट कर्सर से सिलेक्ट करिए, नोट कर्सर से सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री पे गए, कनेक्ट बीम्स अलोंग वाई एक्सिस करके देखते हैं। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम इस पॉइंट्स की बात कर रहे हो, इस पॉइंट्स के ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। देखिए कभी कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन इस पॉइंट्स के एक्स एक्सिस में भी पॉइंट्स हैं, इसलिए वो एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करेगा, और इस पॉइंट्स के जेड एक्सिस में भी पॉइंट्स हैं, इसलिए वो जेड एक्सिस। समझ में आ गया? कर दिया एक्स एक्सिस में। ये देखिए एक्स एक्सिस में सारे कर दिया। ये देखो एक्स एक्सिस यूसीएस में देखो सबको कर दिया। अब ये किस में है? जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस को करेंगे तो ज्योमेट्री पे जाएंगे, बीम्स अलोंग जेड एक्सिस कर दिया, ठीक है? आगे समझ में कैसे कनेक्ट करते हैं? तो आज की क्लास में इतना ही रहेंगे, ठीक है? इस आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने बीम टेबल को बनाया, बीम टेबल से कैसे बीम सेट करते हैं वो बनाया। फिर हम यहाँ पे गए तो बीम कर्सर देखा, यहाँ पे हमने इससे बीम कर्सर देखा। बीम कर्सर के बाद में ऐड बीम देखा, यहाँ पे ऐड बीम के बाद में ट्रांसलेशन रिपीट के साथ में लिंक स्टेप देखा। यहाँ पे हमने यहाँ आए तो हमने यहाँ पे देखो क्या क्या देखा, यहाँ पे बीम नंबर कैसे शो करते हैं, यहाँ पे हमने डायमेंशंस देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस देखा। फिर इसके बाद में हम ऊपर गए तो हमने यहाँ पे ज्योमेट्री से क्या किया, ज्योमेट्री से कनेक्टिंग बीम अलोंग एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस देखा। और जब हम टूल्स पे गए तो टूल्स पे हमने क्या देखा, टूल्स पे हमने डुप्लीकेसी देखी, ठीक है? ठीक है, तो आज हमने इतना सारा चीजें सीखा है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे हम प्लेट कैसे लगाते हैं, या फिर और कुछ आगे इसके होगा तो हम आपको वो बताएंगे, ठीक है? नहीं, नेक्स्ट क्लास में हमको री नंबर करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम री नंबर देखते हैं कि री नंबर कैसे करेंगे। छोटा सा एक वीडियो रहेगा, मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट का, ठीक है? री नंबर करने का 2 मिनट का काम है वैसे तो, लेकिन समझाने के लिए हमको टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप री नंबर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।